क्वार्टर फाइनल इसे समझा जा रहा था क्योंकि इसके बाद अब इस वर्ल्ड कप कैंपेन में अगली स्टेज तक पहुंचना भारत के लिए लगभग नामुमकिन है। टी20 वर्ल्ड कप में आज एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है टीम इंडिया को। 8 विकेट से आज हारे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन बनाए थे और टी20 वर्ल्ड कप से अब लगभग बाहर हो गई है टीम इंडिया। इससे आने वाले मुकाबले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ है, लेकिन वो बेमायने हो जाते हैं क्योंकि 2 बड़े मुकाबले टीम इंडिया अब हार गई है। पहला मैच हारे 10 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ और आज दूसरा मैच एक और शर्मनाक हार न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से। टीम इंडिया की बैटिंग पूरी तरह से फेल रही, बॉलिंग में भी सिर्फ 2 विकेट लेने में कामयाब रहे हमारे बॉलर्स। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अतुल वासन और साथ ही कपिल पाजी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। कपिल पाजी, शर्मनाक हार, एक होती है हार जब आप किसी को कांटे की टक्कर दें और एक होती है इस तरह की हार जिसके लिए शब्दों की कमी पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही शब्द उठाए कि शब्दों की कमी पड़ रही है। हम क्रिटिसाइज भी करें तो क्या करें, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट खेली है और जो दावा रखता है कि वर्ल्ड कप जीतने की, तो दावा रखता है कि आईपीएल सबसे बड़ा स्टेज है वर्ल्ड का, अगर वो इतनी आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं और आप कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस मिल गई, हमारा डर दूर हो गया, उसके बाद इस तरह की क्रिकेट खेलना, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। जब आप जीतते हो तो जितनी तारीफ है उतनी कम होती है, लेकिन अभी जितनी भी हम क्रिटिसाइज़ करें वो कम होगी, क्योंकि आपने कोई भी क्रिकेट इस तरह की नहीं खेली जो हम उम्मीद कर रहे थे। आप लड़के हार जाते तो हम कह सकते हैं एक ठीक है, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है। यहाँ पर किसी की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर हम नाज कर सके। कपिल पाजी, एक शब्द का प्रयोग हमने पिछली बार किया था जब हम मैच हारे थे पाकिस्तान के खिलाफ। हमने कहा था कोहली ने किया कबाड़ा। बहुत लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे ट्रोल किया, हमारे चैनल को ट्रोल किया, लेकिन आज कैसे कबाड़ा किया। आज मैं इस शब्द को जानबूझकर इस्तेमाल कर रही हूं और आप देखिए कि कप्तान अगर क्रेडिट लेता है किसी अच्छी परफॉर्मेंस का तो उसे ये क्रिटिसिज्म भी लेनी होगी। बैटिंग ऑर्डर में आज टीम इंडिया ने खूब बदलाव किए। क्या थे वो बदलाव आप भी जानते हैं। ईशान किशन ने आज ओपनिंग की केएल राहुल के साथ। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कोहली जो खुद रनों में आज फेल हुए, कप्तानी में भी फेल हुए, कुछ भी कमाल नहीं कर पाए। दूसरी जगह अगर आप उनका कंपैरिजन करें केन विलियमसन से तो पूरी तरह से फेल रहे कैप्टन कोहली। आईपीएल में आपने देखा है कि विराट कोहली ने ओपनिंग की है आरसीबी के लिए, आज देश के लिए उन्होंने खुद ओपनिंग क्यों नहीं की। ईशान किशन अपना पहला मैच खेल रहे थे, बदलाव के तौर पर लाए गए थे और आपने उन्हें छोड़ दिया ट्रेंट बोल्ट के सामने, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने। अगर आपको खुद पर यकीन था, अपनी बल्लेबाजी पर यकीन था, तो आप खुद आते या तो ओपनिंग करने के लिए या फिर रोहित शर्मा को ही आने देते। ये बदलाव क्यों हुए? मैं कपिल पाजी से इन बदलावों के बारे में पहले बात करना चाहती हूँ। और कपिल पाजी, माफ कीजिएगा, कई बार आपकी और मेरी भी एक राय नहीं होती इन शब्दों के इस्तेमाल में, लेकिन आज ये कहना पड़ेगा। और मोहम्मद अजरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले पाजी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कैप्टन कोहली से, ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, आज कोई गलत नहीं है। देखिए, एक बार हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं, दूसरी टीम बेहतर खेली, लेकिन अगर आप एक टूर्नामेंट में, वो भी आईपीएल खेलने के बाद जब अभ्यास की बात होती है तो आपको पूरा अभ्यास रहता है, उसके बाद आकर अगर 2 मैचेस इस तरह खेलते हैं तो आप जितना भी क्रिटिसाइज करें वो कम होगा। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं बहुत होगा, जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए आज कम होगा। कल जाके जीत जाएंगे तो उतनी तारीफ होगी, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि किसी तरफ से भी हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम लगती है या हम उसका दावा कर सकते हैं। जी, और आज पूरा देश, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय जो इस मैच पर नजरें टिकाए बैठा था, इस उम्मीद में बैठा था कि वो टीम जिसकी हम तारीफ कर रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि हमारे बेस्ट बैटिंग लाइनअप है और पूरे दुनिया में अच्छी दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है टीम इंडिया की विश्व विजेता बनने की, आज वो देश कोहली से इन कुछ सवालों के जवाब मांग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हार का जिम्मेदार कौन है? आपने हमें कहा कि एक हार के बाद आप टीम को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अब न्यूजीलैंड का देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ नाक किसने कटवाई? ये बताइए कि आज हार का जिम्मेदार कौन है? आज अगर आपको फिक्स करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो किस पर की जाएगी? नॉकआउट मैच में प्रयोग की पाठशाला बन गई टीम इंडिया। कितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप? आज आपको पता है कि नॉकआउट मैच था, डू और डाई मैच था, करो या मरो की स्थिति थी। क्या कोहली इंटरनेशनल मैचों में अब आगे कप्तानी
कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। T20 में हम जानते हैं कि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, लेकिन ODI के कैप्टन है। और इस मैच के अब हमें बताइए मुजरिम कौन है, किस पे आज ये फिक्स की जाए अकाउंटेबिलिटी। 110 रन पर आउट होने वाली ये टीम 130 करोड़ भारतीयों को आज हमें जवाब दे कि आखिरकार किस तरह से हारे हम, इस बुरी तरह से शर्मनाक हार हमें एक के बाद एक मिली वर्ल्ड कप में। ये टीम वही टीम है जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो हम 130 करोड़ भारतीयों की जो उम्मीदें हैं उन्हें जीवित रखे, कम से कम सेमीफाइनल तक तो ले जाते, लेकिन नहीं लेके जा पाए। मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास जाना चाहूंगी। अजहर, मेरे जो ये सवाल हैं इनमें से क्या किसी एक का भी आप जवाब दे सकते हैं इस वक्त? आज के मैच में कौन है हार का जिम्मेदार? देखिए, मैं पहली बात तो न्यूजीलैंड टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पिरिटेड गेम खेला और बहुत आले दर्जे की क्रिकेट खेली। बट यहाँ पे आपने जो कहा है मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बट लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब देखिए जो बैट्समैन जब फेल हुए हैं तो मेरे ख्याल में बैटिंग कोच को और कोच को बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हमें ठीक है, एक आदमी को आप टीम में आप एक आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बट लेकिन पूरी टीम खेली। अगर जीतती है तो हम पूरी टीम की तारीफ करते हैं, अगर हारते हैं तो हम समझेंगे पूरी टीम ब्लेम होना चाहिए। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि देखिए जो गलतियाँ कर रहे हैं जो बैट्समैन एक मैच में नहीं करेंगे, ठीक है मैं मानता हूँ, बट वो सेम गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बैटिंग देखेंगे तो हर बार ऐसा जल्दी आउट हो गए, क्योंकि जब कोई टीम जल्दी विकेट्स लेती तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता। और आप देखिए जो भी प्लेयर्स आउट हुए हैं वो कोई अच्छे बॉल से आउट नहीं हुए का कुछ करने, जहाँ पे उन्होंने बहुत लूज शॉट्स खेला। तो हमारी बैटिंग बिल्कुल फेल हुई है। तो मैं समझता हूँ बैट्समैन को ब्लेम लेना चाहिए। अब 110 रन करने के बाद आप बॉलर्स के ऊपर, आप बॉलर से वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उसमें भी आउट कर सकते हैं। मे बी एक आध बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता, बट लेकिन देखिए पूरे लोग को ब्लेम लेना चाहिए। और जो भी हमें ठीक है क्रिटिसिज्म तो आप लेना ही चाहिए, क्योंकि आप जीतते हैं तो जैसा कपिल पाजी ने कहा आपकी बहुत तारीफ होती, जब आप हारते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है, सही तरह से लेना पड़ता है और आगे चल के इंप्रूव करना चाहिए। कोई गलती नहीं है, अगर हार गए कोई बात नहीं, बट हार भी अगर थोड़ा सा अगर फाइट करके हारते तो मेरे ख्याल में और अच्छा होता था। बट लेकिन ये तो बहुत बुरी हार हुई हमारे लिए। जी बिल्कुल। और अजहर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इतना बड़ा मुकाबला था। अतुल आप भी यहाँ आइए, नॉकआउट मुकाबला था। आपको पता था कि अगर आप यहाँ से हारे तो इसके बाद रिटर्न टिकट ही मिलेगा, सेमीफाइनल तक जाने की रास्ते बंद ही हो जाएंगे। उस मुकाबले में आपने प्रयोग की पाठशाला खोल दी। कितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप? ठीक है, आपने बदलाव किए, एक सूर्य कुमार यादव चोटिल थे तो आप ईशान किशन को लेके आए, उनसे ओपनिंग कराने की क्या जरूरत थी? क्या बड़े बल्लेबाजों ने आज जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया होगा? क्या हुआ होगा अतुल? मैं तो कह रहा हूँ बड़ा एक बुरा दिन है, बिकॉज मुझे कभी लगता नहीं था कि ऐसा होगा। क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले जो हाइप थी कि ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप हमारे घर में आ गया है, तो मुझे लगता है ये जो बराबरी है ना, ये संतुलन जो है हमेशा बना रहता है। और कितनी सहज टीम है न्यूजीलैंड, बिल्कुल पीछे से आई और हमेशा अपने से बढ़कर परफॉर्म करते हैं। देखिए आप, पर आज सही कह रहे हैं अजहर और पाजी की कलेक्टिव ब्लेम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक आदमी आपको मैच हराता है या जिताता है। और 2 मैचेस इतने एक तरफा हारना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और इतनी हाइप के बाद, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हम हारे थे, उसके बाद चलिए लगा कि एक ब्लेम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीतने के बाद इतना हाइप हो गया था कि हमारी टीम बस बेहतरीन है। तो मुझे लगता है जो फैंस भी जो हाइप क्रिएट करते हैं, शायद प्लेयर्स भी उसमें बह जाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आईपीएल नहीं अतुल फैंस को यहाँ ब्लेम करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ और कपिल पाजी से भी इसमें कमेंट लेना चाहूंगी। कपिल पाजी, हमें उम्मीद क्यों होती है अपनी टीम से? क्योंकि ये हमें जीत के दिखाते हैं। इससे पहले ही आईपीएल खत्म हुआ है। आज आप देखिए सोशल मीडिया पे हर कोई बोल रहा है कि आईपीएल के शेर वर्ल्ड कप में हुए ढेर। अब वो तो क्रिटिसिज्म आएगी ही ना। और आनी भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। अगर क्रिटिसाइज करना है और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना, कोई बुरी बात नहीं। सिर्फ आज बुरा इसलिए लगा कि आपने 111 रन बनाए, जहां पर पिच जो कहते कि इस समय बड़ा अच्छी होती है, स्पार्ट होती है, धूप निकली होती है, शाम को हो रहा है और 6 बजे कोई ऐसा नहीं है दुबई में आप विकेट में कोई नमी हो या स्विंग कर रही हो, उसके बावजूद 110 रन पे आउट होते हैं। मैं समझ सकता हूं कि दूसरी टीम को चेस करते हुए बड़ा आसानी हो सकता है, पर आप अगर 170 रन 180 रन नहीं बनाएंगे एक अच्छी पाटा पिच पे, तो आपको क्रिटिसाइज होना पड़ेगा और क्रिटिसाइज हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक टारगेट तो दीजिए, कम से कम आपने कुछ अगर अच्छा बड़ा टारगेट सेट किया होता तो फिर
कुछ ना कुछ आपके बॉलर्स के पास होता डिफेंड करने के लिए। कपिल देव ने भारत को एक ऐसा मैच में जिताया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 183 रन को डिफेंड किया था उनकी टीम ने, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया था, और वो तब पहला वर्ल्ड कप था टीम इंडिया का। अजहरुद्दीन अपने फ्लिक के लिए जाने जाते हैं। आज अजहर किसी का फ्लिक कुछ कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब शॉट खेल रहे थे वैसे ही कैच थमा रहे थे। तो क्या विराट कोहली की विरासत ये है कि वो बड़े मैचों में फेल होने के लिए जाने जाएंगे अजहर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है, बट बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो अभी आप जैसा कह रहे हैं, हम किसी के ऊपर ज़्यादा उनको भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना मैं नहीं समझता हूँ कि सही होगा, क्योंकि देखिए बाज़ वक़्त एक किस्मत होती है, डेस्टिनी होती, उसको भी आप मान के लेना चलता है, बट लेकिन हम अपनी डेस्टिनी अच्छी लिख सकते हैं अगर आप अच्छा खेलेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर को ब्लेम करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि विराट कोहली इससे पहले भी बड़े बड़े मैचेस जिताए हैं, बट ओनली उनका एक ही प्रॉब्लम ये रहा है कि वो जो इंटरनेशनल जो अच्छी किस्मत टूर्नामेंट अच्छी मेहनत के साथ आती है ना अजहर, अच्छी किस्मत अच्छी मेहनत के साथ आती है। जब टीम इंडिया जीती है तो क्या हम कहते हैं किस्मत से जीते? नहीं, ऐसी बात नहीं, किस्मत की बात नहीं, बट देखिए बात हो जाता है, अभी उसमें खुद आप और मैं कुछ कर नहीं सकते, बट जो अब हार हुई जो हार हुई, अभी हम अच्छा नहीं खेले, हमको मानना पड़ता है, क्योंकि मान के लेना पड़ेगा कि हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आपके अच्छा नहीं खेले तो आप ठीक है, आपके ऊपर ब्लेम लेना चाहिए, बट लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि आपको विराट कोहली का एक बिल्कुल जो बड़े बड़े जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं वहां पे नहीं जीते, तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसिज्म तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल, और मैं यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक को भी लाना चाहूंगी। विवेक, ये देखिए कि आज अगर हम हारे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी होगी। बैटिंग कोच के बारे में जिक्र किया था अजहर ने पहले भी, और कप्तान के ऊपर भी कहीं ना कहीं आके ये अकाउंटेबिलिटी रेस्ट करती है कि उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। गलत फैसले कुछ हुए हैं और प्रदर्शन तो खराब रहा ही है। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज यहां पर मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं कि अब टीम इंडिया लगभग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में पहुंचना है तो अगले 15 दिन में 6 मैच उसे जीतने होंगे, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करनी होगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएं, और सिर्फ हराएं ही नहीं, अच्छे तरीके से हराएं, बुरी तरीके से हराएं, और उससे भी कहीं बुरी तरीके से भारत को हराना है। हम 10 विकेट से हारे हैं, 8 विकेट से हारे हैं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क यह पड़ेगा कि कितने ओवर पहले टीम इंडिया ये मैच हार गई थी, पाकिस्तान से भी, न्यूजीलैंड से भी, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ज्यादा हर्ट करेगा टीम इंडिया को। और रही बात अकाउंटेबिलिटी की प्रीति, यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी जो सबसे ज्यादा है वो है हमारे सेलेक्टर्स की। सेलेक्टर्स को पता है हार्दिक पांड्या की फिटनेस कैसी है, सेलेक्टर्स को पता है ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म कैसा है आईपीएल के दौरान। आपके पास मौका था, आपने मौके पे उस खिलाड़ी को बाहर किया जो आईपीएल में सबसे ज्यादा इनफॉर्म था, अक्षर पटेल। टीम कॉम्बिनेशन कब तक टीम इंडिया जो है रेपुटेशन पे खेलेगी, परफॉर्मेंस पे नहीं खेलेगी, ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी को जवाब देना होगा। सेलेक्टर्स के साथ मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी, कोच रवि शास्त्री, कप्तान विराट कोहली के साथ साथ चेतन शर्मा और सेलेक्टर्स को भी इस सवाल का जवाब देना होगा। सभी बड़े नामों को आज जवाब देना होगा, 130 करोड़ भारतीयों को, कि हमारी उम्मीदों को आखिरकार यूएई में जाके किसने धराशायी किया। आपने बिल्कुल ठीक बात पॉइंट आउट की है विवेक, कि कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। शिखर धवन जो कि हाईएस्ट स्कोरर्स में शामिल थे आईपीएल जो कि यूएई में हुई, उसमें उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। युजवेंद्र चहल को सेलेक्ट नहीं किया गया, अक्षर पटेल को सेलेक्ट नहीं किया गया। जिनको आप लेके गए उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया वो हम सबके सामने है। पहला मैच हम 10 विकेट से हारे, दूसरा मैच हम 8 विकेट से हारे, और कपिल पाजी आज देखिए किस तरह की नौबत आ गई है कि अब हम अफगानिस्तान पे निर्भर हैं कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके न्यूजीलैंड को हराएं, और उसके बावजूद नेट रन रेट पे सबकी निगाहें रहेंगी। ये देखना होगा कि टीम इंडिया ये 2 मैच कितनी जल्दी हारी थी। किसी के और के बलबूते पे हम जीते तो वो हमें कभी पसंद ही नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है या सेमीफाइनल में आना, अपने बलबूते पे आओ, किसी के ऊपर उम्मीद रखने से अच्छा तो मत ही रखो। इस तरह का है, अच्छा नहीं खेला, जितना क्रिटिसाइज़ करना है उतना करिए, कोई कमी नहीं है उसमें। और इसीलिए अजहरुद्दीन ने भी बहुत अच्छा बोला, जब आप अच्छा खेलते हो तो हम सब तारीफ़ करते हैं। शायद बड़े बड़े नामों को अब सेलेक्टर्स को सोचना होगा कि जो नए यंगस्टर आईपीएल में बेहतर खेल रहे हैं क्या उनको लेके आना होगा। अगर हारना है तो हमें नेक्स्ट जनरेशन को क्या बेहतर
बनाना होगा और उनको आगे ला के खिलाना होगा। उसके बाद हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन ये बड़े खिलाड़ी अगर अब रन नहीं बनाएंगे और आगे आके इस तरह क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत क्रिटिसिज्म होने वाला है उसका। और अजहर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस मुकाबले में आज नजर ही नहीं आ रही थी, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी और प्रेशर में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि खेल रही थी पूरी टीम। क्या आपको भी ये महसूस हुआ? नहीं, आई थिंक मैं समझता हूँ बिल्कुल 100% प्रेशर में थे और उनके जो ऐसे जो इंग्लिश में जो वर्ड होता है डिस्पिरिटेड डिस्प्ले था उनका आज क्रिकेट में। लाइक अगर आप बॉलिंग भी देखें या अगर शोल्डर डाउन थे, जैसे अब विकेट गिरने लगे कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं था कि वो जो लास्ट तक खेले के 19 या 20 ओवर तक ले जाए, जो मेन प्लेयर होता है। अगर आप देखें ऋषभ पंत को भी आपको पता है कि जब इतने विकेट गिरे हैं तो उतना आड़ा शॉट मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर थोड़ा सा और एक सिंगल से ढकल के खेले तो शायद वहाँ पे रन बना सकते हैं। हार्दिक पांड्या भी जल्दी करें। अगर आप ऐसा अगर क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, अब ओके फाइन, आपके 3-4 विकेट जल्दी गिरे थे, बट लेकिन जब आपका ने प्लेयर्स है तो बैट्समैन देखिए जैसा जडेजा ने खेला, उन्होंने अभी 26 रन मारे, इसी वजह से हम शायद 110 तक पहुंचे, नहीं तो शायद मेरा ख्याल 100 के अंदर ही हम स्कोर कर सकते थे। बट लेकिन देखिए जहां तक के मैं कह रहा हूं, मैं ऑलवेज यही कहता हूं कि जो बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं वो सेम एलिमेंट्री सिंपल मिस्टेक्स कर रहे हैं, एक के बाद एक सेम मिस्टेक कर रहे। यहाँ पे आप बैटिंग कोच को मिलना पड़ेगा और कोच को बताना पड़ेगा क्यों ऐसे मिस्टेक्स हो रहे हैं हर बार। अगर आप क्यों सही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मैं देख सकता हूँ, कपिल बाजी भी देख सकते हैं, हमें अतुल वासन हर एक जना देख सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के टीवी पे तो हम तो काफी दूर है, देख के फिर भी हम बता सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर हो रहा है। बट लेकिन वहाँ पे जब आप नजदीक होते हैं, बिल्कुल आप ग्राउंड पे हैं, तो आप अगर कोई बैट्समैन गलती कर रहा है तो आप आजकल हर थोड़ी देर को पानी लेके जाते तो आप मैसेज भिजा सकते हैं। और बैट्समैन जो खेल रहा है उसको भी दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज अंदर से आ रहा है तो उसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं तो हमको सही करना चाहिए। आप प्रोफेशनल प्लेयर है, आपको मैच में ही सही करना पड़ेगा। आप ये कह नहीं सकते कि नहीं ये मैच में तो मैं खेल लूंगा, नेक्स्ट मैच में प्रैक्टिस में आके मैं सही करूंगा। नहीं, बाय दैट टाइम आप मैच हार जाते हैं। जब आप वहीं पे ठहर के आप जब गलती को सही करके अगर मैच जीत सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजहर। देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं टीम में और हर खिलाड़ी की भूमिका होती है। आपके ये 11 खिलाड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। ना तो जो वर्ल्ड फेमस ओपनर है वो अपना काम कर पाए, जो वर्ल्ड फेमस फिनिशर है वो अपना काम नहीं कर पाए, जो वर्ल्ड फेमस बॉलर है वो अपना काम नहीं कर पाए। तो हर डिपार्टमेंट में आपकी टीम फेल हुई है। और ऊपर से अजहर ने अभी अभी कहा है कि प्रेशर में साफ नजर आ रही थी टीम इंडिया। तो सवाल अब एक बड़ा ये उठता है कि क्या बड़े टूर्नामेंट्स में कप्तान कोहली आगे भी कप्तानी करते रहे? इस सवाल को लेकर मैं कपिल बाजी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहती हूं किस तरह से ढेर हुई आज टीम इंडिया इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो विराट कोहली का ये था कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो नहीं आए, लेकिन मैच हारने के बाद उन्होंने कहा कि हम इतने ब्रेव नहीं थे जब हम मैदान में उतरे। तो क्या टॉस के बाद ही कैप्टन कोहली जो है वो हार के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे थे? किस तरह से वो टीम को आगे बढ़ा पाते? अगर उनमें ये क्षमता नहीं थी तो क्या वो आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में कप्तानी करने लायक हैं? सर बात उसकी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं फुटेज। मैं अब जाना चाह रही हूं अपने गेस्ट के पास। पाजी, कपिल पाजी, आपने सुना विराट कोहली ने क्या कहा? वी वर नॉट ब्रेव इनफ व्हेन वी एंटर्ड द फील्ड। ये किस तरह का बयान है? क्या समझा जाए इससे? इसको कह सकते हो एक इतने बड़े खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत वीक स्टेटमेंट है, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं और मानते भी हैं कि उनमें वो जज्बा है जीतने का और खेलने का। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और कैप्टन की सोच ऐसी होगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है टीम को लिफ्ट करना। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कहना चाहता हूँ अपने साथी रवि शास्त्री को या धोनी को कि ये उनका काम है। कभी कभी आप प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से आप उनको उठा सकते हो और बोल सकते हो, कमिटमेंट दे सकते हो। आज मैनेजर का काम या जो धोनी का काम यही है कि आप चुप नहीं बैठ सकते, उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है। जब टीम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही कहा बाजी आपने। आज इन लोगों के नाम लेने होंगे और अकाउंटेबिलिटी इनके साथ भी फिक्स करनी होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। कुंतल, ओवर टू यू।
देखिए बड़ी खबर नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाजी कुछ ही महीने पहले जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज जीती थी, बाइलैटरल सीरीज एक के बाद एक भारतीय टीम ने जीता, रवि शास्त्री ने कहा था कि ये तो 1983 वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत है। उस टीम में ऑस्ट्रेलिया के 3-4 बड़े खिलाड़ी नहीं खेले थे, उसके बावजूद रवि शास्त्री ने कहा कि ये सबसे बड़ी जीत है। आज वो क्या कहेंगे, वो इसके बाद तो कमेंट्री करने के लिए चले जाएंगे, राहुल द्रविड़ आ जाएंगे, उनसे पूछना चाहिए कि 5 साल आपने क्या किया। तो 5 साल में कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं है, आपके पास 3 मौके थे और आपने गवा दिए। और आप जब भी बाइलैटरल सीरीज जीते, आप इंडिया में आके वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे, जब इंडिया बाइलैटरल सीरीज जीते सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वही आ जाते हैं। और मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट में सबको पता है कि जब गिर भी जाते हैं, गिर गए तो भी टांग ऊपर उनका, ऐसे ही वो करते हैं। आज सबसे पहले उनको आना चाहिए था। आज अगर विराट कोहली नहीं आ रहे थे, उनको आना चाहिए था। जब जीतते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। आज सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि बाइलैटरल सीरीज डेल स्टेन नहीं थे, उनके पास मॉर्ने मॉर्केल नहीं थे, उनके पास टॉप के एबी डिविलियर्स नहीं थे। उस सीरीज में भारतीय टीम जाके साउथ अफ्रीका में हराया और उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी जीत है। और ऑस्ट्रेलिया में टॉप के खिलाड़ी डेविड वार्नर नहीं खेले, स्टीवन स्मिथ नहीं खेले, बैन थे, और टॉप के खिलाड़ी नहीं खेले, वो वहां सीरीज जीते। बोले ये सबसे बड़ा जीत है, 1983 वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत है। और कोई कुछ नहीं कहा। उनसे ये पूछना चाहिए, आप कॉमेंट्री करने से पहले आप अपना जो सर्टिफिकेट है, आपका जो रिजल्ट है वो दिखाइए और ये बताइए कि क्या किया आपने 5 साल में। सिर्फ बायलैटरल सीरीज जीतने से नहीं चलेगा, ये सवाल उनसे भी नहीं, सबको पूछना चाहिए। बिल्कुल जायज सवाल है और कुंतल ने सही नाम लिए। इस वक्त लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं और इस बड़ी शर्मनाक हार के बाद हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं कि लोग आज क्या कहना है लोगों का इस इंडियन टीम से, जिनसे उनको बहुत उम्मीदें थी। टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाते रहेंगे, टीम इंडिया के साथ खड़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम इंडिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है। लेकिन इस बार जिस तरह से T20 यूएई में प्रदर्शन रहा है टीम इंडिया का, उससे कहीं ना कहीं जो इंडियन फैंस हैं वो काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें कि इस बार दिवाली से पहले दिवाली मनाने का मौका जो था वो 2 बार टीम इंडिया ने गवाया है और नहीं दिया भारतवासियों को, उसके लिए कहीं ना कहीं फैंस जो हैं और भारतवासी जो हैं वो निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन सपोर्टिव फैंस हैं और टीम इंडिया के साथ हर भारतवासी खड़ा है। इसी तरह के ओपिनियंस जो हैं इस वक्त लोगों के हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मध्य एबीपी न्यूज दिल्ली। देखिए, हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं, लेकिन टीम को भी हमारी उम्मीदों पर कभी ना कभी तो खरा उतरना चाहिए। आज इतना बड़ा मुकाबला था और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि फाइट दी टीम इंडिया ने। फाइट अगर देते उसके बावजूद हार जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी टीम इस लायक है कि कम से कम वो मुकाबला तो बनाए उस मैच का। लेकिन अजहर, अब ये जो मुकाबला हारे हैं, बुरी तरह से हारे, एक के बाद एक हारे हैं, अब कहीं ना कहीं तो जवाब देना होगा। और ये जो बात कुंतल चक्रवर्ती कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि आज खुद रवि शास्त्री को सामने आना चाहिए था, विराट कोहली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए था। जिम्मेदारी से आज हमारे सवालों का जवाब तो देते, पीछे हट गए, जसप्रीत बुमराह को भेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मेरे ख्याल में कोई ना कोई प्लेयर आना चाहिए, कोच को आना चाहिए था। अगर शायद विराट कोहली अगर नहीं आना चाह रहे तो उसमें कोई वो हर्ज नहीं है, बट लेकिन उनके कोच को तो आना चाहिए, कोच आके बैठना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब भी जीतते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप हारते हैं तो भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जब भी एक आदमी को पता चलता है कि अरे भाई हाँ ठीक है आप हार गए जी, हार मान रहे और उसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, बट लेकिन अगर कोई करें, जसप्रीत बुमराह को अगर आप भिजा दें तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि कैप्टन को या नहीं तो अपने कोच को आना चाहिए था, या बैटिंग कोच को आना चाहिए, या कोई भी आना चाहिए था। क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट में उनको मैनेज में आके सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, ना कि जसप्रीत बुमराह उसने कुछ किया ही नहीं तो उनको बिठा दिए। और वो कभी एक क्वेश्चन पूछ रहे तो वो कोई दूसरे का आंसर भी अलग कर रहे थे। उनका कोई फॉल्ट नहीं है, बट लेकिन जहाँ तक मतलब ये प्लेयर्स को आना चाहिए तो जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। और पाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में हमारे पास बड़े नामों की कमी नहीं है। हमारे पास रवि शास्त्री हैं, बतौर मेंटोर बनकर MS धोनी गए थे, कैप्टन विराट कोहली है, रोहित शर्मा सीनियर बैट्समैन है, हो सकता है आने वाले समय में T20 के कप्तान भी बन जाए। इनमें से कोई भी आज आया नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने? आई थिंक ये मैनेजमेंट की जॉब है। हाँ, अगर आप अच्छा नहीं खेले तो आपको आके फेस तो करना पड़ेगा। आज नहीं करना पड़ेगा, कल होगा। और अगर आप फेस नहीं करेंगे तो र्यूमर निकलेंगे, र्यूमर टीम के लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट को आके बताना चाहिए कि हम नहीं अच्छा खेले और क्यों नहीं अच्छा खेले। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और जब आप अच्छा खेलते हो तो सारी तारीफ़ करते हैं। आप बार बार कहते हैं 130 करोड़ लोग
की जो आज सोच थी, उससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें वो नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये क्रिकेट कैसे खेली। अगर क्रिकेट अच्छी खेल के हारते हैं कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिकेट जो दावा रखते हैं इतनी बड़ी टीम का, वो बेहतर नहीं खेलेंगे तो किसी ना किसी को आके उसके जवाब देने होंगे, उत्तर देने होंगे, आंसर देने होंगे। पाजी, आप खुद विश्व विजेता कप्तान हैं, आपको पता है कि क्रिकेट को किस मापदंड के जरिए एनालाइज करना चाहिए। उसी के जरिए हम ये पूछ रहे हैं कि अगर देश के सामने आज सवाल है तो वो किससे पूछे। ना तो कप्तान आए, ना उप कप्तान आए, ना बैटिंग कोच आए, ना टीम के कोच आए, तो हम सवाल पूछे तो किससे पूछे। बेचारे बुमराह से जब सवाल पूछा गया अतुल, तो उनका ये कहना था कि मैं तो इस लायक हूं नहीं कि अपने बैट्समैन को बताऊं कि किस तरह से जाके वहां बल्लेबाजी करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या बुमराह से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर आप समझिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक ही बात को हम बार बार कर रहे हैं कि क्यों हारे, सबको पता है कि खराब खेले, पर ये ऐसा हुआ क्यों है। मुझे लगता है आप जब भी इस जो ये करंट लॉट है और ऐसे अग्रेसिव कप्तान हो तो उनकी जब भी निंदा करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, अग्रेसिवली वो करते हैं, आंसर देते हैं। और मुझे लगता है ये जो संवेदनाशील है कि अगर आप वो आते कहते हैं हाँ जी फैंस आर हर्ट, मीडिया हर्ट है, तो मैं आता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ गलती करी, हार गए, वील ट्राई टू गेट बेटर, ऐसी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो ये और दर्द होता है कि भाई आप हार गए हैं, हमने सोचा था आप जीत जाएंगे। पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर रोज ये जो इनको वाहवाही मिलती है आईपीएल से, और इधर से इनको लगता है कि ये भूख जो होती है बड़े टूर्नामेंट की, वो भूख आपको लगती ही नहीं है आपको, क्योंकि वही हाई, वही फेम, वही पैसा, वही मीडिया को इंटिमिडेट करना बहुत आसान है। मीडिया के सवालों को अवॉइड करने के लिए आज क्या किया विराट कोहली ने अजहर की, वो आए ही नहीं। ना खुद रवि शास्त्री ने ये सोचा कि मैं जाऊं, और ना ही विराट कोहली ने सोचा। कुंतल, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल ले रही हूं अजहर से। अजहर, यहाँ पे क्या शर्मा रहे हैं मीडिया का सामना करने से, देश का सामना करने से, या शर्मिंदा इतने ज्यादा हैं कि आना नहीं चाहते हैं सबके सामने? अजहर नहीं, देखिए उसमें कोई बात नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। देखिए अगर आप हार गए ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, मतलब शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आके आप बताएंगे तो लोग भी सुनेंगे, उसके बात करेंगे क्यों, वहाँ पता तो होगा क्यों हारे, क्या है। क्योंकि देखिए हम बोलने में और जो बुमराह बोलने में और जो क्या कोच बोलने में बहुत अंतर होगा, क्योंकि क्यों हारे ये फेस करना तो जरूरी है। ये नेशन को आपको फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप हार गए तो आपको फेस करना पड़ेगा, आके बात करनी पड़ेगी। अगर आप बात नहीं करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, आप बताइए। जैसा कि कपिल पाजी ने कहा कि हमें लोग गलत रूमर्स उठने लगेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन कह रहे हैं कि खुद कप्तान को सामने आना चाहिए था, आज जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और अजहर, आपने खुल के हमेशा पूरी ईमानदारी से आपने इस टीम को एनालाइज किया, और आज भी आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आपका ये कहना है कि यहाँ पर जब इतनी बड़ी हार आपके सामने आती है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको खुलकर सबके सवालों का जवाब देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये गलती भी हुई है आज विराट कोहली से। अजहर नहीं, बिल्कुल देखिए इसमें कोई, जैसा कि मैंने कहा कि आपको अगर आप कैप्टन है तो कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ती, क्योंकि अगर जो भी ठीक है, अगर टीम अभी अच्छा नहीं खेली तो कैप्टन तो कैसे भी ब्लेम होता है। तो आपको जब आप वो पोजीशन लेते तो आप हर चीज़ को सोचना पड़ता है, क्योंकि आप अच्छे टाइम पे आप आके बैठेंगे और बुरे टाइम पे नहीं आके बैठेंगे, वो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही नहीं है। और मेरे ख्याल में जैसा अतुल ने जो कहा है कि मेरे ख्याल में अगर कोई उल्टा सीधा अगर कोई क्वेश्चन उनसे पूछा गया तो मे बी वो कोई अलग तरीके का आंसर दे, मे बी वो सोच के नहीं आए होंगे, या आई मीन मेरे ख्याल में तो मेरे को तो यही रीज़न लगता है नहीं आने का, नहीं तो वरना तो आना चाहिए था। और ऐसा कई बार होता है कुंतल, ऐसा बहुत बार होता है। विराट कोहली कई बार बहुत शार्प जवाब देते हैं मीडिया को जब भी कुछ उनसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं। क्या यही कारण है कि उनको लगा कि आज मैं जाऊं ही नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा? प्रीति, हारने के बाद मेसी, रोनाल्डो सब आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद करने के लिए। ऐसा नहीं है अर्जेंटीना फुटबॉल में हार जाते तो मेसी नहीं आते, पोर्तुगल हार जाते तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं आते। ये आना ही है, क्योंकि आपका जवाब सब सुनना चाहते हैं, पूरे देश जो है सुनना चाहता है। ये आप नहीं हो, आप स्टार बने हो, देशवासियों के लिए बने हो, फैंस के लिए बने हो, फैंस सुनना चाहता है। जब आपको मैं बता रहा हूं कि सेंचुरियन में क्या हुआ था साउथ अफ्रीका में, विराट कोहली जब एक के बाद एक टेस्ट मैच में भारतीय टीम की हार हो रही थी, तब उनको शार्प सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने भी इतना तीखा जवाब दिया था, उसको लेकर अनबन हुई थी। उसके बाद हुआ यूं कि दक्षिण अफ्रीका के 4-5 टॉप क्रिकेटर खेले नहीं, और ये 2-3 साल पुरानी बात है। और तब इंडियन टीम, मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, इंडियन टीम प्लेड वेल, दे वन, लेकिन सीरीज जब इंडियन टीम वनडे सीरीज जीते, सबसे पहले रवि शास्त्री आ गए, तो एक बहुत जूनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने एक बहुत प्यार से सवाल किया था रवि शास्त्री को कि विराट भी बाजू में बैठे थे, साथ में बैठे थे, और सवाल ये था कि बहुत प्यार से उन्होंने सवाल किया था कि मैं तो अपना शब्द भी, मतलब राइट वर्ड भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा, तो क्या कहूं, इतना अच्छा किया भारतीय टीम ने। वो शायद अपना सवाल बना रहे थे, जो होता है ना कि
वो सवाल बना रहे थे। उसमें रवि शास्त्री ने जवाब दिया, यू गो एंड फाइंड अ डिक्शनरी, सही वर्ड वहां आपको मिल जाएगा। तो बहुत ह्यूमिलेट मुझे लगा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जर्नलिस्ट बहुत ह्यूमिलेट हुए थे, बहुत जूनियर जर्नलिस्ट थे वो। आज मैं रवि शास्त्री से पूछना चाहूंगा कि डिजास्टर जो शब्द है, सबसे कठिन जो सिनोनिम है वो डिक्शनरी से ढूंढिए, उनको पूछिए कि ये कि डिजास्टर शब्द का जो सिनोनिम है वो शायद वो भी नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से आप अगर लोगों को ह्यूमिलेट करेंगे तो जिस दिन आपको भी ह्यूमिलेट होना है उस दिन लोगों के सामने आके आप फेस कीजिए। वो सिलसिला शुरू हो गया है, वो सिलसिला शुरू हो गया है। आप सोशल मीडिया को कोई भी हैंडल खोल के देखिए पाजी, किस तरह के आप देखिए इस टीम को सामना करना होगा। कह रहे हैं कि 2007 के वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस है T20 वो रिपीट करने की उम्मीद थी। आपने तो 50 ओवर जो वर्ल्ड कप था जिसमें इतनी बुरी तरह से टीम इंडिया बाहर हुई थी वो रिपीट करके दिखा दिया। कपिल पाजी, जो कुछ बड़ी गलतियां हुई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़ी गलतियां क्या हैं तो आपके लिए वो क्या होंगी? पहला तो ये कि जो आपने बदलाव किए बल्लेबाजी क्रम में, क्या वो ठीक थे? और दूसरी बात ये कि हार के बाद, इस शर्मनाक हार के बाद बच के भागना, क्या वो ठीक है? नहीं, मेरे को तो एक ही बात कहनी है कि ये कमिटमेंट की कमी थी। बच के आपने भागना, आपने नहीं बात करनी, वो ठीक है। अगर आप मैच नहीं जीत पाए या खेल नहीं पाए तो वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट की कमी थी, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप नहीं आते मीडिया से बात करने, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जैसे कुंतन कह रहे थे कि जब आप इतने बड़े बड़े शब्द बोल लेते हो तो कभी सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ये है कि जब आप बेहतर नहीं खेले तो आपको जवाब देना होगा। जवाब देते हुए कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं होती। आप अच्छा खेलते हो तो आपकी तारीफ़ होती है, जब अच्छा नहीं खेलते तो आके बता दीजिए कि ये कमियां थी। मुझे जो लगा तो उनकी बॉडी लैंग्वेज लगा कि इस तरह का नहीं हो सकता, क्योंकि विराट कोहली को हम बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर समझते हैं, और जिसका बॉडी लैंग्वेज गिर जाए और वो भी वर्ल्ड कप में, तो उसके लिए शर्म आती है कि ये बड़ा प्लेयर है, इसको मैनेजर और कोच और सबको मिलके एकजुट बनकर खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने कपिल पाजी। और अतुल, ये देखिए जिस तरह का उन्होंने बयान दिया मैच हारने के बाद, वी वर नॉट ब्रेव इनफ व्हेन वी एंटर्ड द फील्ड। इस बयान से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आम हिंदुस्तानी क्या समझे कि हमें हिम्मत ही नहीं थी? जैसे ही हम टॉस हारे न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी वक्त हमने हथियार गिरा दिए थे कि अब तो कुछ नहीं होने वाला हमसे। नहीं जी नहीं, मुझे लगता है कि पिछले मैच में थोड़ा सा ओवर अग्रेसिव होकर जो विकेट्स दिए थे तो शायद उनको लग रहा था कि रुक के खेलें, पर वो क्या हुआ, आज किसी भी बल्लेबाज के बल्ले पे लगी नहीं। आप अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, पर मुझे लगता है कि अच्छी पिच पे कोई ना कोई खिलाड़ी तो आज मतलब टच में आता, और जिस तरह से अप्रोच कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो टेंशन है कि मैच गया तो वर्ल्ड कप गया। तो ये जो कहते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों से, वो नहीं खेली उन्होंने, और उसका उन्होंने वो अपना माना उन्होंने। पर मुझे लगता है कि आप उनसे अगर पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने गलती की, मुझे लगता नहीं कि ये बैटिंग ऑर्डर भी एक गलती थी, क्योंकि वो उसमें सेंस थी। तो वो मैं कहता हूं वो एक नहीं चली, वो दूसरी बात है। पर आपकी टीम सिलेक्शन जो है ना, ओवरऑल जो पहले टीम, आप युजवेंद्र चहल को नहीं रखा आपने, बहुत बड़ी गलती की। दीपक चार अच्छे स्विंग गेंदबाज से, उन्हें ना लेके जाना। मुझे लगता है जो परफॉर्मर थे और हॉट फॉर्म में थे उन्हें निकाल देना और फिर अलग सी नीति लेके जाना। अगर आपने करी है वो बात, अगर रवि शास्त्री और विराट कोहली की ये विजन था, तो आप फिर जवाब देंगे हमारा विजन गलत है, तब हम थोड़ा सा, हमारे दिल को थोड़ा मलम लगेगा। जिम्मेदारी तो लेनी होगी, थोड़ा उसके लिए आपको खुलकर सामने आना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भले ही बचकर निकल गए हो विराट कोहली, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उन्होंने किस तरह से अपनी हार को स्वीकारा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना दे। कपिल पाजी, देखिए मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने कहा कि मैं सबसे पहले ब्रूटल होके अप फ्रंट ये बात स्वीकार कर लेता हूं कि हमारी जो आज की प्रदर्शन था वो पहले ओवर से ही कहीं ना कहीं खराब होना शुरू हो गया था। अब यही बात अगर वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी स्वीकार कर लेते तो क्या नुकसान हो जाता? क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? मैं ये नहीं जानता क्यों नहीं किया, लेकिन इस तरह के शब्द मुझे सुनते हुए थोड़ा सा अजीब लगा उनकी तरफ से, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है नहीं, वो लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, और शायद बहक गए होंगे अपने शब्दों में। मुझे लगा कि एक कप्तान को ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, वी आर नॉट ब्रेव इनफ। आप अपने देश के लिए खेल रहे हो और देश के लिए मर मिटने का जज्बा विराट कोहली में है, लेकिन ऐसे शब्द जब आते हैं तो उंगलियां तो उठेंगी।
बिल्कुल, और ये बड़ी बात कह रहे हैं विश्व विजेता कप्तान कपिल देव एबीपी न्यूज़ पर आपको बता रहे हैं कि ये बहुत जो जिस तरह का बयान आया है विराट कोहली से, इस बयान से वो भी हैरान है किस तरह से उन्होंने अपनी हार को स्वीकारा मैच खत्म होने के बाद, और कहा कि कहीं ना कहीं हम इस हिम्मत के साथ मैदान में नहीं उतरे थे कि आज हम ये मैच जीत कर जाएंगे। क्या टॉस हारने के साथ ही वो माइंडसेट तय हो गया था, सेट हो गया था कि आज का मैच भी हमारे हाथ से गया। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, जिनके खिलाफ आप कभी नहीं हारे थे वर्ल्ड कप का मुकाबला, आप 10 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करके आए हैं। 6 दिन का गैप आपको बीच में मिला। तैयारी कीजिए, जितनी मर्जी नेट प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से अपने आप को इकट्ठा कीजिए और मैदान में उतरिए एक ऐसे मुकाबले के लिए जो करो या मरो की स्थिति है। तो ये लड़ाकू जो हमारे कप्तान है, जो अपने अग्रेसिव नेचर के लिए माने जाते हैं, आज उन्हें घुटने क्यों टेक दिए? ये सवाल खुद कपिल पाजी भी उठा रहे हैं और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, ये सवाल हर भारतीय पूछ रहा है आज विराट कोहली से। और अतुल, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं जब एक एक विकेट पे अग्रेसिव होकर अपनी छाती पीटते हैं, क्लेम करते हैं विराट कोहली, लोग कहते हैं कि एग्जैजरेट करते हैं कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन को, आज वही विराट कोहली छुपते नजर आ रहे हैं। देखिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम अच्छा नहीं खेले, पर मुझे लगता है आपने एग्रेशन दिखाया। आप देखिए, बाउंड्री पे आउट हुए पहले 4-5 खिलाड़ी, और वो अगर आपने फेयरलेस आप खेलते तो वो छक्के हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो आपको प्रेशर है ना, आपको जकड़ लेता है। इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने कहा, माना है, और ये कलेक्टिव फेलियर, ये मैं मानता हूँ टीम मैनेजमेंट का है कि आपने 6 दिन, जो मुझे लगा कि वो बहुत लंबा गैप होता है, और एक मैच हारने के बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार जीत रहा है और उनको प्रेशर आ गया, न्यूजीलैंड को हराना जरूरी है, तो ये सब बातें, और आपकी टॉप बिलिंग है, आप फेवरेट्स हैं जीतने के लिए, तो वो सारा कलेक्टिवली जो प्रेशर आया, फिर आपको 2 चेंजेस करने पड़ गए, आप श्योर नहीं है कि आपके मैच विनर्स कौन से हैं, ये पता लग गया था क्योंकि गेंदबाजी पे आपको भरोसा नहीं रहा, आप टॉस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि इतना ज्यादा एक जो बलून बनता है वो उसको रिलीज नहीं कर पाए, और ये टीम आपके मेंटोर भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि धोनी का आज रोल होता तो वो आपको रिलैक्स कर देते, पर मुझे लगता है कि ये उससे ऊपर उठ नहीं पाई है। उनका क्या रोल था दरअसल, ये किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आ पाया, किस तरह से वो इस टीम के साथ जुड़े थे और कितना उनका योगदान रहा इन खिलाड़ियों को राह दिखाने में, हमें नहीं पता मेंटोर के तौर पर। लेकिन मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक के पास, जो कुछ और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक। कुंतल, प्रीति, हम सब यहाँ पर हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि विराट कोहली क्यों नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि इंडियन टीम को मैंने बहुत टाइम से कवर किया है, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जब तक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे तब तक जब भी टीम इंडिया हारती थी, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी होते थे। मैच जब भी टीम इंडिया जीतती थी तो टीम का जो हीरो था, जो मैन ऑफ द मैच था, वो प्रेस के सामने आता था। हर हार के बाद, चाहे जितनी करारी हो, वर्ल्ड कप का हो, महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। 18.38 ये है हमारा इस वर्ल्ड कप में बैटिंग एवरेज। इस एवरेज के साथ, इस फॉर्म के साथ ये टीम इंडिया सेमीफाइनल के लायक नहीं थी, और ये ब्लेम टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर, जो अब एक बार फिर बैटिंग कोच और हेड कोच का पद के लिए भी आवेदन भर रहे हैं नए फॉर्म में, उनको ये चीज समझ लेना चाहिए। अगर टीम इंडिया के पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं तो वो फॉर्म में क्यों नहीं है? 6 दिन का ब्रेक मिला है, 6 दिन के ब्रेक में आपने रिक्यूब तो कर लिया, लेकिन आपने पीक क्यों नहीं कर पाए एक बड़े मैच में? अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज और प्लेयर सही मौके पर, सही टाइम पर पीक नहीं करते हैं, तो ये आपके सपोर्ट स्टाफ, आपके कोचिंग स्टाफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट में बेहद जरूरी होता है कि आप सही टाइम पे पीक करो, और सही टाइम चाहे वो ओलंपिक्स हो या क्रिकेट में अगर इक्विवेलेंट कहें तो वर्ल्ड कप है, वहां पर आप अपना ए गेम लेकर आते हो, जो कि फिलहाल इस टीम ने नहीं किया। तो किसी भी हालत में अगर अब टीम इंडिया को, जैसे कि अफगानिस्तान के भरोसे रहना पड़ रहा है, नामीबिया को हमें 100 रन के ऊपर के मार्जिन से हराना पड़ रहा है, ये टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लायक नहीं है। प्रीति, ये बात कहनी होगी, ये बात माननी होगी कपिल पाजी, आपने भी पहले ऐसे कहा था कि अगर दूसरों के भरोसे आप इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ेंगे तो फिर ऐसे आगे बढ़ने से अच्छा है कि ना बढ़े। आखिरकार फिर जिम्मेदार कौन है? फिर वही घूम फिर कर बात आ जाती है कपिल पाजी कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, और आपने अपने क्रिटिक्स को मौका दिया है आज उठकर वो आप पर उंगलियां उठाएं, आपसे ये सवाल पूछे, तो हार का जिम्मेदार तो फिक्स करना होगा, और वो फिक्स करने के लिए इन लोगों ने आज डिसाइड किया कि वो मीडिया के सामने भी नहीं आएंगे। नहीं, हार के जिम्मेवार पूरी टीम है और कप्तान सबसे आगे है।
जब जीत होती है तो कप्तान को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है और जब हारते हैं तो कप्तान को सबसे ज़्यादा ब्लेम होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी कप्तानी की होती है, कप्तान की होती है। तो ये सबसे जो ज़्यादा आप किसी के ऊपर भी ब्लेम डाल सकते हैं या कह सकते हैं सही नहीं किया, तो वो कप्तान का ही नाम जाएगा। वो आज भी है, कल है और कल भी रहेगा। और कुंतल देखिए, ना सिर्फ विराट कोहली ने आज इस हार के साथ टीम इंडिया ने सबको मौका दिया है कि वो उनसे पूछें कि आखिर क्या हुआ, क्या गलती हुई, कहाँ गए। माइकल वॉन जो है वो कह रहे हैं कि लेट्स बी ऑनेस्ट, जितना टैलेंट और डेप्थ इस टीम इंडिया में है उन्होंने मैसिवली अंडर अचीव किया है T20 वर्ल्ड कप में। शोएब अख्तर जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वीडियो डाल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत निराश हुआ हूँ टीम इंडिया की इस परफॉर्मेंस से। आपने लोगों को मौका दिया है किस तरह से आके वो आपको ट्रोल करें। वो तो मजे लेंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन आपके पास टीम सिलेक्शन देख लीजिए। आपके पास पहले मौका था कि आप टीम में बदलाव ला सकते हैं। आप पहले टीम चुना जब आपको लगा कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। पहले तो महिला जयवर्धन ने, मुंबई इंडियंस के कोच है, उन्होंने बोल दिया कि शायद वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। तभी आपको पता था कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। आप एक ऑलराउंडर के तौर पे कोई खिलाड़ी को चुन रहे हो। हार्दिक पांड्या इतना बड़ा बल्लेबाज तो नहीं है कि सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में आ जाएंगे, तो ऑलराउंडर के तौर पर भारतीय टीम में आ सकते हैं। तो वो टीम में उनको चुना गया। फिर आप बदलाव जब कर सकते थे, बदलाव नहीं किए। उसके बाद फिर मौका था, उसके बाद भी आप बदलाव नहीं किए। फिर आप प्लेइंग 11 में उनको खिलाया, फिर आप खिलाते गए लगातार 2 मैच में। तो ये इसका जवाब कौन देंगे? मतलब ये तो बहुत ही, विवेक क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी 2019 का विश्व कप खोया क्योंकि आप तय नहीं कर पाए कि आपका नंबर 4 का बल्लेबाज कौन है। आप तय नहीं कर पाए कि अंबाटी रायडू को हम खिलाएं या हम श्रेयस अय्यर को खिलाएं या हम किसको खिलाएं। और अब 2021 का T20 वर्ल्ड कप है, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपके टॉप 2 ओपनर कौन है। आप अगेन नंबर 4 पर किसको खिलाएं ये आप तय नहीं कर पा रहे हो। नंबर 4 का ये किस्सा कब खत्म होगा इंडियन क्रिकेट पे? 2019 का वर्ल्ड कप आपने खोया, 2021 का वर्ल्ड कप भी आज आपने खोया क्योंकि आपको ये नहीं पता है नंबर 4 पर कौन खेलेगा। इसीलिए मजबूरन T20 में जहां पर विराट कोहली ओपन तो कर सकते हैं, नंबर 4 नहीं खेल सकते हैं, उनको मजबूरन नंबर 4 खेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने ईशान किशन को खिलाया। नंबर 4 का ये खेल टीम इंडिया को ले डूबा है। 2019 का वर्ल्ड कप भी और अब 2021 का वर्ल्ड कप। ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट कितने साल चलेंगे? और कपिल पाजी, कहीं ना कहीं अब आज सवाल ये भी पूछना होगा कि क्या ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है टीम इंडिया में, क्या ये टॉप से थी? विराट कोहली तो कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी को आपने बतौर मेंटोर बिठाया है टीम के साथ, रवि शास्त्री भी हैं, वो कंफ्यूजन रही होगी? देखिए, जब ब्लेम करना है तो सबके ऊपर करना होगा, चाहे आप वो रवि शास्त्री हो, बैटिंग कोच हो, बॉलिंग कोच हो, या आप धोनी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्लेम अगर किसी को जाता है तो वो कप्तान को जाता है, उसके बाद पूरी टीम को जाता है और फिर जो स्टाफ है उनके ऊपर होता है, क्योंकि तारीफ भी इसी तरह होती है। तो आज इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी क्रिकेट हमने सोची नहीं थी कि जो टीम एक दावा रखती है वर्ल्ड कप जीतने की, उसके बावजूद अगर इतनी कमज़ोर क्रिकेट खेलोगे। और सबसे ज़्यादा थोड़ा अजीब सा लगा जो विराट कोहली ने जिस तरह के शब्द यूज़ किए, हम वी वर नॉट ब्रेव इनफ। देखिए, इस तरह के शब्द निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये शब्द आज मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये बहुत दूर तक ये बात जाएगी, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर को जो दुनिया का सबसे अव्वल प्लेयर है, अगर वो ऐसे शब्द बोलेंगे तो शायद वो अपने आप को छोटा आज पाएंगे। बिल्कुल। और कपिल पाजी, T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले दावेदारी थी बेस्ट टीम, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में हमारी दावेदारी है कि हम विश्व विजेता बनकर घर लौटेंगे। लेकिन विश्व विजेता अपने पहले दोनों मुकाबले T20 वर्ल्ड कप के लगातार हार गए, और हार भी ऐसी वैसी नहीं, हार बेहद शर्मनाक। एक 10 विकेट की हार, एक 8 विकेट की हार। मेरा सवाल ये भी है, और शायद कुंतल या विवेक में से कोई जवाब दे पाएगा इससे, कि क्या ये गलत फैसला था BCCI का कि आप महेंद्र सिंह धोनी को टीम के साथ बैठा दें बतौर मेंटोर की कैपेसिटी में? किसी को ये नहीं पता था कि एज मेंटोर उनकी भूमिका आखिरकार क्या होने वाली है, और फिर उसका कितना असर रहा होगा रवि शास्त्री पर भी। कौन आगे आके लीड लेगा? कौन ये कहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई? कोई नहीं करेगा, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। प्रीति, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी सपोर्ट स्टाफ होता है, वो ये आपको सिर्फ वक्त ही बताएगा, वक्त ही बता सकेगा।
ठीक है। सिर्फ ये वक्त बता पाएगा कि किसका क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, क्योंकि आज तो हमें लग रहा है कि हमारे पास भी शब्द नहीं है कि हम क्या कह सकें, क्योंकि ऐसी क्रिकेट हमने सोची नहीं थी। शायद आज से 15-20 साल पहले जब टीम इतनी बड़ी नहीं थी, आज हम दावा करते हैं, आईपीएल का दावा करते हैं, एक्सपीरियंस का दावा करते हैं, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास स्टाफ है, आपके पास आज पैसा है, आपके पास जो एफर्ट या जो कंफर्ट चाहिए आपके पास वो भी है। उसके बावजूद भी अगर क्रिकेट अच्छी नहीं खेली तो जितना निंदा करना चाहते हो आप कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा टीम शुड बी ब्रेव इनफ इन फैक्ट टू कम आउट एंड से दैट कि वी डिडंट प्ले वेल। जी बिल्कुल, विवेक आप कुछ कह रहे थे। प्रीति, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप अपना सपोर्ट स्टाफ में क्लैरिटी होता है, इस इंडियन टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इस इंडियन टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लैरिटी जो आएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। नीचे के हर प्लेयर को पता होना चाहिए कि उनका रोल क्या है। अभी तक सूर्य कुमार यादव को पता नहीं है कि उनका रोल क्या है, अभी तक ईशान किशन को पता नहीं है उनका रोल क्या है, राहुल का पिछले 4 साल से हमें नहीं पता है कि उनका रोल क्या है। तो इन सब में क्लैरिटी कौन देगा? क्लैरिटी आपको देगा आपका कोच। अगर कोच नहीं दे पा रहा है तो क्या कौन देगा? मेंटोर आपने रखा है, मेंटोर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी कोच की होती है। लेकिन अब आपने मेंटोर रख के आपने कोच को भी अकाउंटेबिलिटी से फ्री कर दिया, और अब कोच को भी नहीं पता कि उनका रोल क्या है। विवेक, अब कोच को भी नहीं पता कि उनका रोल क्या है, क्योंकि एक मेंटोर भी आ गए हैं टीम में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपने सोचा था कि आप पुख्ता तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, आप एक ऐसे पूर्व कप्तान को बिठा रहे हैं टीम के साथ जिन्होंने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, लेकिन सब गड़बड़। प्रीति, कुछ साल पहले सुनील गावस्कर ने एक एडवाइस दिया था बीसीसीआई को। उनका कहना था कि एक एक्स नंबर ऑफ मैचेस आप अगर खेलेंगे, वो एक्स नंबर ऑफ ओडीआईज या फिर टेस्ट मैच, तो फिर आप जब आईपीएल ऑक्शन में आपका प्राइस मान लीजिए 5 करोड़ है, हाँ, तो आप तभी आपको वो पैसा मिल सकता है। आप अगर एक्स नंबर ऑफ मैचेस नहीं खेले हैं तो आप एक सर्टेन पैसा आपको आईपीएल ऑक्शन से मिलेगा, और बाकी आपका प्राइस अगर ज्यादा है वो बाकी के पैसे क्रिकेटर्स बेनेवोलेंट फंड में जाएगा या क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए जाएगा। ये उन्होंने इसीलिए कहा था, ये एडवाइस इसीलिए दिया था कि फिर क्रिकेटर्स को पता चलेगा कि देश के लिए खेलने के बाद ही आप आईपीएल से ज्यादा कमा सकते हो। देश के लिए खेलना कितना अहम है, बहुत सारे एडवाइस ये एडवाइस उन्होंने दिया था कुछ साल पहले। जी, आप कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं कुंतल। आज बहुत सारे खिलाड़ियों को पता चलता कि ज्यादा मैच खेलने के बाद फिर आप अगर उतना पैसा आईपीएल में कमाते हो तो फिर आप वो पैसा डिजर्व करते हो। और यही सवाल लेकर सोचते ही नहीं है बहुत सारे खिलाड़ी। यही सवाल लेकर मैं जाना चाहती हूँ अतुल के पास भी। पैसा बड़ा या देश, आज ऐसे सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं अतुल, और ये आज सिलसिला शुरू हो गया है। इन सभी सवालों का जवाब देना होगा, विराट कोहली को भी देना होगा, बाकी खिलाड़ियों को भी देना होगा, क्योंकि जो हार हुई है वो कोई छोटी मोटी हार नहीं है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं बैन करो आईपीएल। अगर ये आईपीएल को देश के ऊपर रखते हैं तो फिर क्या फायदा है? आप वर्ल्ड कप से कुछ नहीं जीत के आए, आप आईपीएल के शेयर बन के रहिए, क्या फायदा है देश को? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई खिलाड़ी सोचता है कि पैसा ज्यादा बड़ा है देश से, पर आप समझिए कि आप ये जो उनको मिल रहा है आईपीएल खेलने के बाद, अभी 2 महीने के बाद ऑक्शन है, फिर से यही खिलाड़ी बड़े बड़े पैसों में जाएंगे, तो वो जो डेस्परेशन है, वो जो जीत के वो डर जो है कि हम नहीं जीते तो कुछ नहीं मिलेगा, वो हट चुका है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये नहीं होगा तो अगला टूर है, अगली सीरीज है, लोग भूल जाएंगे, पर इवेंचुअली इस सबका एक बबल बनेगा। तो ये तो इनको समझना होगा कि आप अकाउंटेबल है, आपको जवाब देना है। अगर आप इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं करते तो आप जितने मर्जी बड़े हीरो बन जाए आईपीएल में, तो ये फैंस को भी देखना है कि आप उनको सिर पे चढ़ाते हैं आईपीएल में, वो सिर्फ एक क्लब मैच के लिए, और वो साधारण इंसान के दिमाग में जाएगा और उसको लगता है कि मैं हीरो बन गया, उसको लगता ही नहीं कि मैं आउट ऑफ द स्क्रीन खेल के एक वर्ल्ड कप जितवाऊं। और वो आज मुझे लगा कि बड़ा लैक लस्टर सी बॉडी लैंग्वेज, वो डेस्परेशन, और वो सही कह रहे हैं विराट कोहली, मैं पाजी से सहमत नहीं हूँ कि इसके अलावा क्या कहते कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ टू विन। वो सही कह रहे हैं कि हमारे में दम नहीं था, हमें डर था, और वो नजर आ रहा है, और आप हार गए, तो कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। वो तो मान रहे हैं कि वो बुरा खेले। कपिल पाजी, क्या अब समय आ गया है कुछ ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने का बीसीसीआई की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, कि कहीं ना कहीं जो ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं, आईपीएल को तवज्जो दी जा रही है, और जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में, वहां टीम पूरी तरह से फेल हो जाती है, इसके लिए भी जिम्मेदारी अब कहीं ना कहीं बैठानी होगी बीसीसीआई को, भी कुछ हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। आप मानते हैं इस बात को? अच्छा, मुझे लगता है कपिल पाजी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, और
लेकिन अतुल, अगर इसी सवाल को आपके पास लेके आऊं तो फिर ये जो डिसीजंस लेने हैं ये कौन लेगा, ये फैसले कौन करेगा? थोड़ा सा कुछ कहते हैं थोड़ी सी समस्या चल रही है, क्योंकि अभी भी खबर आई थी जब इंग्लैंड टूर पे भारतीय टीम थी कि सिलेक्टर्स के साथ और टीम का डिटैच हो गया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो मुझे लगता है ये जो प्रोटोकॉल है देखो सेट दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। और आप समझिए इसी ग्राउंड पे ये सभी खिलाड़ी 6-6, 7-7 मैच खेलें, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम से मुकाबला कर ले, हमारे खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा यहाँ का अंदाजा था इस ग्राउंड का, क्या विकेट है, कितनी बड़ी बाउंड्री है। उसके बाद ये 2 एक तरफा हार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमने लड़ाई नहीं की, और ऐसी टीमें जो हमारे से कई नीचे हैं रैंकिंग में भी और स्टार पावर में भी और मुझे लगता है परफॉर्मेंस में भी, पर ऐसा क्यों हुआ, कलेक्टिव फेलियर जो हुआ है, ये एक इसका जवाब देखिए हमें ना दें, आज ना दें, पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बोर्ड को या सिलेक्टर्स को मिलकर देनी होगी। और इसका अगर दंड किसी को नहीं हुआ तो भी दर्द होगा। मुझे लगता है ऐसी बड़ी हार के बाद चाहे बड़ा नाम भी हो, एक आधे को आपको अकाउंटेबल बना के आपको सिंबल भेजना है कि भैया अगर आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आप जितने मर्जी बड़े स्टार हो, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुंतल, ये जो कंफ्यूजन की बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, और ये जो सारी चीजें एक के बाद एक हो रही है टीम इंडिया के साथ, कहानियां बहुत सारी आती है। कुंतल, आप खुद फील्ड में रहते हैं बतौर रिपोर्टर, ढेरों कहानियां आती है, लेकिन ये बात सच है कि फ्रिक्शन है इस टीम में और कहीं ना कहीं वो नजर आ जाता है जब ये खेलने आते हैं। देखिए, एक टीम गेम में हर टीम में फ्रिक्शन होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ मिलके मतलब सेम ओपिनियन रखेंगे और सेम ऑन बोर्ड सेम कोई ओपिनियन रखेंगे और उस पर चलेंगे। वो हर टीम में फ्रिक्शन है, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में, हर टीम में। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन में भी गलती है। आप एक तरफ देख लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल में चैंपियन बनती है और वो डैड जार्मिया सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, और वही क्रिकेटर्स जब आईपीएल में खेल रहे हैं वो चैंपियन बन रहे हैं। और आज एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, अब भारतीय टीम में मेन प्रॉब्लम यह है कि क्रिकेटिंग स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो यो टेस्ट या फिर दूसरा फिटनेस टेस्ट, ये सब चीजों में दिया जाता है, क्रिकेटिंग स्किल्स पीछे रह जाता है। तो इसीलिए आप सुरेश रैना देखिए बाहर है, सुरेश रैना बाहर है, वहां जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, अंबाटी रायडू बाहर है, वहां जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। हमने देख लिया कैसे अनफिट प्लेयर का सिलेक्शन करके आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पर शुरुआत से लेकर आज तक सवाल उठे रहे हैं, वो कितने फिट हैं, कितने बॉलिंग करेंगे, कितनी बैटिंग करेंगे। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये खिलाड़ी आज के अगर यो टेस्ट होता ना सभी फेल कर जाते, लेकिन सभी के सभी खिलाड़ी लेजेंड्स हैं, लेजेंड से भी बड़े लेजेंड्स हैं। तो आप पहले क्रिकेटिंग स्किल्स देखिए ना, आप इसीलिए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वहां जाके चैंपियन बन रही है, और यहाँ आप सिर्फ फिटनेस देख और रहे हैं। यही बात थोड़ी देर पहले कपिल पाजी भी कह रहे थे कि इस टीम से, इन खिलाड़ियों से हमें ऐसी क्रिकेट की उम्मीद नहीं थी। खुद कपिल पाजी ने, विश्व विजेता कप्तान ने कहा है कि हमें ऐसी क्रिकेट की उम्मीद नहीं थी इन खिलाड़ियों से। तो अब मैं आपको बताती हूं कि आज के मैच में ये जो करो या मरो की स्थिति में थी टीम इंडिया, आज अपने दूसरे ही मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप के जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, हुआ क्या? आज सबसे पहले झटका लगा भारतीय टीम को जब कैप्टन विराट कोहली टॉस हार गए। टॉस अपने हाथ में नहीं था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को ये दूसरी करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आज भारत को 8 विकेट से हराया है। पाकिस्तान ने पहले मैच में 10 विकेट से हराया था, और जब पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो हमारे नामी बल्लेबाज ढेर हो गए। सिर्फ 110 रन बना पाए टीम इंडिया के खिलाड़ी। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से अब लगभग बाहर ही हो गई है, क्योंकि पहले दोनों बड़े मुकाबले हम हार चुके हैं, और टीम इंडिया की बैटिंग इन दोनों ही मैचेस में पूरी तरह से फेल नजर आई। तो भारत अपनी पारी में आज देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के लगा पाए और 7 विकेट हमने गवा दिए। विराट कोहली ने खुद सिर्फ 9 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 14 रन बनाए, और बाकी लोगों की क्या बात करें। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे गिरे थे आज इंडिया के विकेट। बैट या बॉल के साथ हम दोनों ही ब्रेव नहीं थे, हमें हिम्मत नहीं थी, और साथ ही विराट कोहली कह रहे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बेहद खराब थी। लेकिन विराट के बहाने तो आपने सुन लिए, अब हम आपको बताते हैं कि विराट से देश क्या सवाल पूछ रहा है इस एक और करारी हार के बाद। पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच हारा है टीम इंडिया। क्या विराट कोहली अब इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी करने लायक है? क्या उन्हें आगे बतौर कप्तान इंटरनेशनल मैचेस में रहना चाहिए? T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी वो छोड़ देंगे वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन उसके बावजूद ODI में अभी कप्तान है, टेस्ट में भी हैं, बैटिंग में कोई भी नहीं चला, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या
जो बैटिंग कोच है उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या रवि शास्त्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? या फिर टीम में जो वो बदलाव किए गए बैटिंग ऑर्डर में उनके लिए कौन जिम्मेदार है? हार का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? ये शब्द मैं जानबूझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आज इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि मुजरिम का मतलब है कि हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। और इसी के साथ मैं जाना चाह रही हूं जीएस विवेक के बाद। विवेक, 6 दिन का ब्रेक मिला था, पहली हार के बाद उभर कर आपके पास पूरा टाइम था कि आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो शब्द हम इस्तेमाल करें कि इस मैच का आखिर मुजरिम कौन है, ये कहीं ना कहीं हमें इस उम्मीद से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें पता चले कि आखिरकार किसने गलती करी है, किसके पास जाके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। प्रीति बिल्कुल ये अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, और ये अकाउंटेबिलिटी सेलेक्टर्स, कोच, मैनेजमेंट और सीनियर प्लेयर्स सबको लेना चाहिए, क्योंकि फील्ड पे डिसीजंस कप्तान लेते हैं। फील्ड के बाहर आपका प्लेइंग 11 क्या है, ये पूरा का पूरा टीम मैनेजमेंट, जिसमें वाइस कप्तान रोहित शर्मा भी हैं, कप्तान विराट कोहली भी है, मेंटोर MS धोनी भी हैं, और खास तौर से जिस 15 को दिया है सेलेक्टर्स ने, उनको भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि अब टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर होने में बहुत ज्यादा देर नहीं है, लगभग बाहर हो चुकी है, और जितने भी आंकड़े हैं, अभी तक स्कोर्स आए हैं, विकेट्स गिरे हैं, उसके हिसाब से परसेंटेजेस निकाले गए हैं, और उस परसेंटेज के हिसाब से टीम इंडिया के पास सिर्फ 6% है अब वर्ल्ड कप क्वालिफाई होने के लिए। और वो 6% भी सिर्फ इसलिए दिया है आईसीसी और उनके स्टैटिस्टिशियंस ने, क्योंकि अभी हम अफगानिस्तान के भरोसे बैठे हैं। अफगानिस्तान के पास इस ग्रुप में 50% है क्वालिफाई करने के, न्यूजीलैंड के पास 44% है क्वालिफाई होने के, लेकिन टीम इंडिया जिसको 2 करारी हार मिली है, उसके पास सिर्फ 6% है। और ये 6% सिर्फ इसलिए हुए, ये 50 नहीं 52% होता अगर हम ये आज का मैच जीते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं जीते क्योंकि कई सारे सवाल 4 साल से लगातार अटक रहे हैं टीम इंडिया के पास। कप्तान का रोल क्या है, कप्तानी के अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नंबर 4 पे हमारे विकल्प क्या हैं, टीम इंडिया के स्पिनर्स कौन है। आपने 2 साल रिस्ट स्पिनर्स रखे, अब आप फिंगर स्पिनर्स पे आ गए। अगर सीनियर बॉलर रविचंद्रन अश्विन टीम में बैठे हैं तो वो बाहर क्यों कर रहे हैं? टीम इंडिया के डेथ बॉलर्स कौन है? लेफ्ट आर्म सीमर टी नटराजन को आपने T20 का स्पेशलिस्ट बताया, उसको आपने स्क्वाड पे क्यों नहीं रखा? कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, जिसका सवाल का जवाब सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को और खुद विराट कोहली को लेना चाहिए। जो विराट कोहली जो ये कहते हैं कि मैं अपने आईपीएल के फ्रेंचाइज के लिए ओपन करूंगा क्योंकि मैं ऊपर खेलूंगा तो बेहतर खेलूंगा, वो इस टीम इंडिया में नंबर 4 पर आते हैं। और वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट अभी तक टीम इंडिया के लिए नंबर 4 नहीं ढूंढ पाए। 2019 में वही कहानी, 2021 की भी वही कहानी। और ये कहानी कितने सालों तक चलेगी? अभी अतुल ये कहना बार बार पड़ेगा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, लेकिन लेगा क्या कोई? आपके एक्सपीरियंस बताइए, क्या हम कोई इस्तीफा देखेंगे इस करारी हार के बाद? क्या होना चाहिए? कुछ तो उथल पुथल नजर आए कि क्या हुआ क्या आखिरकार? देखिए, ये टीम जो है ना, ये सुपरस्टार्स की टीम है, इसमें इतने बड़े नाम है कि आप एक डिबैकल के बाद आप बड़े नाम को ड्रॉप नहीं कर सकते, ऐसा हमारा एक चलन है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि ये इसको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मुझे लगता है कि डीप जाना पड़ेगा, और आपको ये भूख जो है बड़े मैचेस की, बड़े ट्रॉफीज की, वो प्लेयरों में जगानी होगी। आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए, पर आपकी दिक्कत क्या है कि ऐसे खिलाड़ी जब स्टार बनते हैं तो उनकी वो जो भूख है वो फुलफिलमेंट आईपीएल से और उनकी एडुलेशन से, एडवर्टाइजमेंट से मिल जाती है। तो वो जो जज्बा है, जब देखिए आप न्यूजीलैंड की टीम देखिए, सिर्फ 35-40 लाख की आबादी है, उतने लोग नोएडा में हमारे आसपास रहते हैं। और फिर देखिए, क्योंकि वो इतने बड़े स्टार्स नहीं है, तो उनकी अप्रोच देखिए, आप केन विलियमसन का आप उनका बिहेवियर देखिए, तो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं केन विलियमसन से भी क्या कंपैरिजन करूं? आप खुद पाकिस्तान को देख लीजिए, आपने पहले मुकाबले में देखा जिस तरह की आप भूख की बात कर रहे हैं, वो हंगर कि अपने देश को हमें जिताना है, वो मिसिंग थी पहले मैच में भी। आज आपको ये मानना होगा अतुल, और जिस तरह के बयान विराट कोहली दे रहे थे उस मैच से पहले भी कि ये किसी भी मैच की तरह है, हमारी तैयारी हो जाएगी, हम जीत लेंगे, वो हंगर, वो भूख, वो देश के नाम सब कुछ करना, ये सुपरस्टार्स क्या सिर्फ उसको अपनी सुपर लीग्स तक ही सीमित रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस भारतीय टीम ने लिया था, आईपीएल खेला, फिर जिस तरह से तैयारी की, टीम सेट की, उन्हें लग रहा था कि वो सही कर रहे हैं, पर अभी हमें पता लगा कि वो सही नहीं था। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस उस पर, और दूसरी टीम का मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट किया उन्होंने, और आपने ये नहीं सोचा कि आपका एक दिन बैड डे हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो अब आई कि न्यूजीलैंड से आपका डू और डाई मैच हो गया, ये कभी किसी ने ख्वाबो ख्याल में सोचा नहीं था, और इस इवेंचुअलिटी के लिए प्लान बी जो रेडी था वो भी फेल हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सही कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटोर को भी लाए थे आपने, क्योंकि अब प्लेयरों की जो मेंटालिटी है आज करंट सिचुएशन में, जो उनकी हालत थी, तो मेंटोर का भी जो इनपुट था वो भी काम नहीं आया।
तो रवि शास्त्री ने भी मुझे तो यही नहीं पता इनपुट क्या था, तो आपको पता है इनपुट क्या था? देखिए रवि शास्त्री मेंटर की भूमिका क्या थी? रवि शास्त्री ने बहुत अचीव किया विराट ने मिलके, पर जो अचीवमेंट्स है ना उसके चक्कर में क्या हुआ कि कई कई बीच में जो ब्लिप्स हैं उनको वो मानते ही नहीं है, उनके लिए वो सोचते हैं कि चलिए कोई बात नहीं तो होता है। तो मुझे लगता है जो इनपुट देनी थी वो दे चुके और हमको पता है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो शायद वो वाला जब हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है इंटरनेशनल मैचेस में, बायलैटरल सीरीज में, हमने हमेशा उनकी तारीफ की है, लेकिन आप देखिए चैंपियन टीम को आज आप चोकर्स के टैग तक ले आए हैं, क्या वो बड़ी बात नहीं है? मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि जो फैंस के रिएक्शन आ रहे हैं, जो प्रतिक्रिया आ रही है पूरे देश से, फैंस क्या सोच रहे हैं इस हार के बाद, आइए जरा नजर डालते हैं। दिवाली से पहले भारत एक दिवाली आज मना लेता अगर भारत की जीत आज न्यूजीलैंड से मैच में हो जाती, लेकिन अफसोस ये रहा कि आज भारत नहीं जीता। बुरी तरह से 8 विकेट से हारा है न्यूजीलैंड से, जिसके बाद जो भारतवासी हैं वो वाकई कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स मौजूद हैं जो काफी ज्यादा उम्मीदें लगा रहे थे मैच से, फोन पर लगातार अपने मैच देख रहे थे। क्या कहेंगे आज के मैच से, कितनी निराश? काफ़ी निराशाजनक मैच रहा। मतलब जब इंडिया वर्ल्ड कप में घुसती है तो वो फेवरेट्स थी इंडिया, लेकिन अगर जब हमने पहले 2 अपने मैचेस हार गए तो अब तो लग रहा है कि मतलब क्वालिफाई करना भी मुश्किल होगा शायद, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड अगर 3 मैच और जीतती है तो इंडिया सेकंड पे नहीं रहेगी, उसकी वजह से इंडिया पीछे हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकती है, उनके पास मौका है। अब हमें प्रे यही करना है कि न्यूजीलैंड ना जीते अगला मैच अफगानिस्तान। आज के मैच का मुजरिम कौन दिखाई दे रहा है? मुजरिम तो मैं बैट्समैन को ही कहूँगा, क्योंकि इंडिया बैटिंग पावर हाउस है और अगर हम इतना 5 साल वर्ल्ड को डोमिनेट करने के बावजूद अगर वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में अगर ऐसा कर रहे तो ये मतलब कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, ना इंडिया के लोगों के लिए ना हम जैसे फैंस के लिए। धोखा दिया है हमें, धोखा। हम तो बहुत सारी उम्मीद लेके आए थे वर्ल्ड कप के लिए, दिवाली तो बनाएंगे बट दुखी वाली। प्रदर्शन तो इस बार अच्छा रहा नहीं उतना, पर उम्मीदें तो अब दिख रही नहीं है। पर अगर किस्मत अच्छी रही और न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान से हार गई, क्योंकि वही एक इकलौता मौका है, तो इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। अभी भी थोड़ी उम्मीदें तो अभी भी रखी रहे हम सब। फैंस कह रहे हैं दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन मजा बिल्कुल किरकिरा हो गया है। लगातार 2 शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में। तो देश कुछ सवाल पूछ रहा है आज विराट कोहली से, वो सवाल मैं आपके सामने एक बार फिर से लाना चाहती हूँ। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या टीम में क्यों थे? बतौर ऑलराउंडर थे, बतौर बैट्समैन थे, बतौर बॉलर थे, तीनों ही डिपार्टमेंट में हमें तो फेल नजर आए। और फिटनेस पे सवाल थे वो अलग। ईशान किशन से आज ओपनिंग क्यों कराई गई? ईशान किशन ने KL राहुल के साथ ओपनिंग की, इसका मतलब जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन है रोहित शर्मा वो नंबर 3 पर आए, क्या फायदा हुआ? अश्विन जो आपके सबसे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर हैं, उनको आपने बेंच पर बिठा रखा था। वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर टीम में आए थे, वो क्या मिस्ट्री लेकर आए थे, ये हमारे लिए भी मिस्ट्री है। विवेक? जी हाँ बिल्कुल प्रीति, और सिर्फ मिस्ट्री से नहीं होता, क्योंकि आज की तारीख अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के पास भी मिस्ट्री बॉलर है, श्रीलंका के पास तो 3-3 मिस्ट्री बॉलर है, उसके बावजूद वो कहीं पे क्वालिफाई नहीं किया। तो मिस्ट्री के साथ साथ एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि IPL को किसने जीता? IPL को चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, जो कि फिलहाल सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, इंग्लैंड ने 3 मैच में 29 विकेट लिए हैं, इंडिया ने 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं। ये है आपके गेंदबाजों का हाल। इंडियन टीम का स्ट्रेंथ क्या है? बैटिंग में क्या किया है आपने? आपके पास कोई भी स्कोर नहीं बने, 1.50 नहीं है। अगर आप 20 ओवर में सिर्फ 8 चौके लगाते हो और 2 छक्के लगते हैं आखिरी में जाके, तो आप उस टीम के स्ट्रेंथ को क्या कहोगे? आपकी वीकनेस बहुत ज्यादा वीक हो गई है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं से भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि टीम के पास कोई जवाब नहीं है। टीम के पास सिर्फ प्लान है, प्लान ए ये है कि रोहित, विराट और राहुल चल जाएं तो टीम इंडिया चल जाएगी। इस भरोसे अगर आप टीम में चलोगे तो टीम में प्रॉब्लम होगी ही होगी। टीम इंडिया के पास बॉलर्स, जो पहले से आपकी प्रॉब्लम थी, इतने सालों से प्रॉब्लम बनती आ रही है, वो प्रॉब्लम का कोई प्लान भी नहीं था। और इसीलिए ये अकाउंटेबिलिटी इस शर्मनाक हार की, इस शर्मनाक कैंपेन की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ टीम के साथ नहीं, टीम मैनेजमेंट, टीम्स का स्टाफ। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि BCCI अपनी छवि कैसे बनाना चाहता है? वो टीम जो वर्ल्ड कप लगातार जीतती आ रही है, या वो टीम जो दुनिया में 7,200 करोड़ की एक IPL की टीम बेच के खुश है?
बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं विवेक और अतुल। मैं आपसे फाइनल कमेंट यही लेना चाहती हूँ कि क्या इस हार की कोई जिम्मेदारी लेगा। मैं फिर से लौटकर उसी बात पर आ रही हूँ कि जब इतनी बड़ी हार हो, जब शर्मनाक हार हो इतनी बड़ी कि कप्तान खुद अपना मुंह छिपाते फिरे, वो मीडिया को अवॉइड करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ना आए, तो किसी का इस्तीफा तो बनता है। कोई तो अपना हाथ खड़ा करे और बताए कि ये मेरी वजह से हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हमारे भारत में ये रिवाज नहीं है और मुझे लगता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जानते हैं और इसमें सबका, क्योंकि एक ये एस्टैब्लिशमेंट है जिसकी प्लेयर हिस्सा है, मैनेजमेंट जो है वो हिस्सा है। कलेक्टिव रेजिग्नेशंस भी देखने को मिल देखिए ऐसा मुझे लगता है कि ओवर द टॉप आप भी बिल्कुल वो कुछ ज्यादा ही वो आप मांग रहे हैं, पर मुझे लगता है देखिए नहीं, पर बिल्कुल सही बात है। जब भी होता है बड़ा मैच, जब हम हारे थे 2019 में वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट खराब क्रिकेट से आपने पूरा इतना अच्छा जो प्रोसेस था वो खराब कर दिया। पर ऐसा होता है। पर T20 में मुझे लग रहा था कि ये टीम जो जिस तरह से हारे हैं, आपने कहा देखिए 2 मैचेस, और अब आप जो अटकलें लगा रहे हैं कि हम ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, होने वाला नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब अगले मैचेस तीनों जीत भी जाएंगे तब भी आप आगे जाने वाले नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली खत्म है टीम इंडिया के लिए कैंपेन। सिर्फ 6% चांसेस है कि आप आगे बढ़ पाएं, और वो भी अगर आप आगे बढ़े तो किसी और की मेहरबानी से बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो प्रदर्शन रहा है वो शर्मनाक है और इस बात से आप मुंह नहीं छुपा सकते, चाहे आप मीडिया के सामने आए या ना आए। लेकिन यहाँ पर अतुल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आप आज हमारे साथ स्टूडियो में आए। GS विवेक, कुंतल चक्रवर्ती मेरे दोनों सहयोगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।